अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास ब्लैक शोल्डर पीकॉक का एक पेयर है जो छत पे फिर रहा है और अपनी खुराक जो है ना वो नेचुरल तरीके से कैसे खाते हैं। ये पीछे इसका मेल फिर रहा है, पीकॉक है ये, और इसकी पी है ना। ये ब्लैक शोल्डर पीकॉक का मेरे पास एक सेटअप है जिसमें एक मेल है और तीन फीमेल हैं। तो दो फीमेल तो उसमें केज सेटअप में ही बैठी हैं और एक फीमेल और एक मेल जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं। तो ये इनकी मर्ज़ी होती है, सुबह-सुबह मैं इनका दरवाज़ा खोल देता हूँ। बाकी जिसने अंदर बैठना हो अंदर बैठी रहती है या बैठा रहता है। तो बाकी अगर जिसने घूमना-फिरना हो, ये देखें ये पीकॉक जो है ना इसी तरह छतों पे ही अपनी खुराक भी पूरी कर लेता है, खाता है। इधर इसको इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, ऊपर मैं इनको मसलन दाने भी डाल देता हूँ, गंदम के दाने हो गए और इसके अलावा इनको मैं मकई के दाने मख्तलिफ मुख्तलिफ खुराकें इनको खिलाता हूँ। तो इस साल जो है ना मैंने इससे अच्छी ब्रीड भी ली थी माशाल्लाह, और मैंने उससे माशाल्लाह मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो एक जो ब्लैक शोल्डर पीकॉक का सेट अगर आपने लगाना हो तो तकरीबन जो मेल पीकॉक होता है वो 15 से 20 हज़ार का मिलता है, और फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी उसकी कीमत कम होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो पीकॉक है उसकी एज कितनी है और उसकी सेहत कैसी है। ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको हमने मसलन दोनों सेट लेना हो तो आप एक पीकॉक के साथ 3 फीमेल भी रख सकते हैं। तो मैंने 3 रखी हुई हैं, 1 मेल रखा हुआ है। तो ये इसी तरह ही छतों पे अपना टाइम गुज़ारते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर इसमें से माशाल्लाह मैंने तकरीबन मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तकरीबन 10-12 चिक्स जो है ना इसके वो मेरे बच गए थे, और मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। तो बाकी ये आता है कि ये ढाई साल की उम्र में, ढाई 3 साल की उम्र में जाके ये ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। और ये ब्लैक शोल्डर पीकॉक है, इसकी वैसे तो और भी बहुत सी किस्में हैं। वाइट पीकॉक थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। इंडियन ब्लू पीकॉक भी होता है, इसके अलावा जनाब पाइड पीकॉक होता है। तो ये जो पी hen होती है ये उस तरह खूबसूरत होती है, लेकिन जो मेल पीकॉक होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो फीमेल कदरे उतनी खूबसूरत नहीं होती। ये देखें मैंने इनको खुराक दी हुई है, ये दाने खा रहे हैं। तो मसलन ये इनकी खुराक भी ऊपर चलते फिरते जितना यानी नेचुरल माहौल में कोई परिंदा रहता है तो वो उतना ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो ये गर्मियों में ब्रीडिंग करते हैं, और गर्मियाँ ही इनका आइडियल सीज़न है। सर्दियाँ ये एक ऐसा परिंदा है जो सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों ही बर्दाश्त कर सकता है। इसको बहुत ज़्यादा सर्दी में भी आपने खुला छोड़ा हुआ हो तो इसको कुछ भी नहीं होता। ये सख्त से सख्त सर्दी बर्दाश्त कर लेता है, सख्त जान परिंदा है। तो ये वैसे तो मोर का डांस बड़ा खूबसूरत, लोग इसको बड़े शौक़ से देखते हैं, और ये वैसे भी माशाल्लाह ये घरों में बड़ी रौनक होती है इससे। बड़े लोग जो है ना इसको देखने भी आते हैं, और इसका मसलन जो जब ये पंख फैला लेता है तब ये ज़्यादा खूबसूरत होता है, और तब ये ज़्यादा मसलन अट्रैक्टिव भी लगता है। तो गर्मियों के मौसम में इस पे पंख जो होते हैं बिल्कुल अरूज पे होते हैं, सर्दियों में थोड़े से पंख इसके गिर जाते हैं। अभी भी इसके पंख भी कम हो चुके हैं, ये देखें। तो बाकी जो है ना फीमेल के तो पंख होते नहीं हैं, इसलिए फ़ीमेल जो है वो गर्मियों और सर्दियों में एक जैसी ही रहती है। बाकी जो है ये पूरा साल मसलन सिर्फ गर्मियों में ज़्यादा अंडे-शंडे देती है फ़ीमेल, और सर्दियों में ये रेस्ट करते हैं। तो ये जनाब परिंदा अगर आप घरों में रखना चाहते हैं तो किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको बता दूँगा। थैंक यू।